हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मूल अधिकारों के संबंध में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? समानता का विस्तार का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 14 ये समता के अधिकार से संबंधित है। जन्म, लिंग, मूल, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ समग्र में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 1 और अनुच्छेद 16 2। नेक्स्ट हमारा कौन कौन से हम केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं दोस्तों? कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यह अनुच्छेद 15 कहता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं सशस्त्रहीन सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता किसमें है? तो यह अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम वेरी इंपॉर्टेंट है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, यह अनुच्छेद 30 में है। नेक्स्ट है हमारा भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं देखते हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 कहता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 जिसमें कहता है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है, शिक्षा का अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धर्म की संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है, मतलब उसका अंत किया जाता है? तो अनुच्छेद 17 के प्रति। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19A वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 1A में है।
शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, यह अनुच्छेद 19B में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यह अनुच्छेद 19C में है। कोई व्यक्ति आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, यह अनुच्छेद 19G में है। भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार, यह अनुच्छेद 1E में है। भारत के राज्य में अबाध संरक्षण का अधिकार, यह अनुच्छेद 19D में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 20C में कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 21 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 24 है, जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो यह मौलिक अधिकार हैं जो परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है, तो केशवानंद भारतीय बनामवाद केरल, जो 1973 ईस्वी में हुआ था। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? 44वें संविधान संशोधन, जो 1978 द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है, तो यह अनुच्छेद 44 संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह उनका मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह उनका मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगर अनुच्छेद 52 लागू है तब भी ये समाप्त नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो ये अनुच्छेद वर्ष 1976 में पारित किया गया था। मूल अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों दोबारा हम एक बार फिर देख लेते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।